अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मसले के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत आम है और हो सकता है कि आपने भी इस मसले का सामना कभी किया हो अपनी ज़िंदगी में, और वो है रीढ़ की हड्डी में दर्द यानी कि बैक पेन। रीढ़ की हड्डी के दर्द का सामना अक्सर लोग 40 साल की उम्र के बाद करते हैं और ये देखा गया है कि तकरीबन 30 से 40% के करीब बालिग आबादी जो है वो इस मसले का सामना करेगी किसी न किसी वक्त अपनी ज़िंदगी में। और ये दर्द अक्सर लोगों के रोज़मर्रा की कामकाज की सलाहियत में बहुत हद तक परेशान कुन साबित हो सकता है। ये भी देखा गया है कि ये मसला अक्सर लोगों के लिए माजूरी का बाइस बन सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो दर्द की वजह से इस हद तक मफलूज हो जाते हैं कि वो बिल्कुल छोटी चीज़ भी करना मुश्किल हो जाती है। तो बहुत सारे असबाब आपकी रीढ़ की हड्डी की सेहत को अफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हैं जेनेटिक्स यानी कि जीनियात। दूसरी चीज़ होगी कि आपका क्या पेशा है। तीसरी चीज़ कि आपका उठने बैठने का तर्ज़ अंदाज़ यानी कि पॉस्चर वो कैसा है। और फिर हो गया आपका वज़न। इसके अलावा आप किस किस्म की वर्जिश करते हैं। क्या कोई ऐसी वर्जिश करते हैं जिससे आपके रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा हो। आज हम खाने की ऐसी अशिया के बारे में बात करेंगे जो रीढ़ की हड्डी की दर्द के लिए मौसर साबित हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। पहली चीज़ है लहमियात, जिनको प्रोटीन्स भी कहा जाता है, और ख़ास किस्म की लहमियात जो कि आपको सब्ज़ियों और दालों से मिलती हैं। तो लहमियात जो हैं वो आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पट्ठों की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द जो पट्ठे हैं वो मज़बूत नहीं होंगे, उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होगा और जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो जोड़ होते हैं उनके अंदर आर्थराइटिस का मसला हो जाएगा। अच्छा, तो बाहर जो है वो बहुत गर्मी हो गई थी और सूरज भी काफ़ी तेज़ था, तो मैंने कहा कि मैं अंदर आ जाता हूँ तो ज़्यादा अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे लहमियात के बारे में, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। तो ये लहमियात जो हैं ये ऐसी हैं जो कि आपको सब्ज़ियों और दालों से मिलती हैं। तो किस किस्म की सब्ज़ियों में लहमियात होती हैं? जैसे आप देखें जिन्हें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कहा जाता है, जैसे सब्ज़ पत्तों की सब्ज़ी, जिसमें हो जाते हैं स्पिनच, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, या फिर आप देखें चुकंदर जो होता है उसके अंदर भी बहुत अच्छे प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा धनिया, पुदीना और अजवाइन के पत्ते, इनके अंदर भी जो है वो बहुत हद तक लहमियात होती हैं। लहमियात प्रोटीन्स जो हैं वो आपको दालों से भी मिल सकती हैं, जैसे कि मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल होगी, चने की दाल जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लहमियात होती हैं। इसके अलावा फलियाँ और ब्लैक बीन्स, जिनको काले चने भी कहा जाता है, उनके अंदर भी लहमियात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई लहमियात या प्रोटीन्स तो आपको जो है वो गोश्त से भी मिल सकती हैं। बिल्कुल मिल सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो कमर का दर्द है वो सोजिश की वजह से होता है और गोश्त जो है वो उस सोजिश में इजाफा कर सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपको कमर में दर्द का मसला है, कोशिश करें कि आप लहमियात या प्रोटीन्स जो हैं वो या तो सब्जियों से लें या फिर दालों से लें। और इसके अलावा आपको पता है कि सब्जियों और दालों में बहुत सारी और भी अच्छी चीज़ें होती हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, रेशा हो गया, विटामिन्स हो गए, और मादनियात जो होती हैं वो भरपूर तादाद में मौजूद हैं। एक और अच्छी चीज़ जो इन सब्ज़ पत्तों की सब्ज़ी में है वो ये है कि ये आपके जिस्म के अंदर सोजिश को दबाव में रखते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो आसानी से जो है वो दर्द जो है उसमें कमी ला सकते हैं। इसके अलावा एक और तहकीक ये दिखाई गई, इस तहकीक में देखा गया कि जिन लोगों की सर्जरी हुई वो लोग अगर वो जो है सब्ज़ पत्तों की सब्ज़ियां इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर जो है वो हीलिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, तो जो सर्जरी से जो ज़ख़म होता है उसकी शिफा याबी में भी बहुत हद तक मदद मिलती है इन सब्ज़ पत्तों की सब्ज़ियों से। और तीसरी चीज़ है मछली यानी कि साल्मन फ़िश। तो जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का और बहुत जो है वो पावरफुल किस्म का केमिकल, उसे कहते हैं ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 ना सिर्फ जो है वो दर्द के अंदर कमी लाता है आपके जिस्म में, बल्कि आपके पट्ठों को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 जो है हड्डियों को भी मजबूत करता है, जिसकी वजह से बैक पेन जो है उसमें मदद मिलती है। और चौथी चीज़ है ऐसे खाने के अज्जा जिनमें कैल्शियम की मिकदार जो है वो भरपूर हो, और इनमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि जैसे हो गया दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे खमीर या फिर दही हो गई आपकी, या फिर कुछ सब्ज़ पत्ते की
सब्जियों के अंदर भी जो है वो कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में होता है, जैसे कि साग हो गया, पालक हो गया। इसके अलावा चुकंदर हो गई, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। इसके अलावा कुछ जो है गिरीदार मेवे जिनमें बादाम हो गए, उनमें भी कैल्शियम की काफ़ी मिकदार होती है। भिंडियों में कैल्शियम की बहुत अच्छी मिकदार है। तो कैल्शियम जो है वो आपकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, उनको मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे बचपन में 20-25 साल की उम्र से पहले जब आपकी हड्डियाँ जो हैं वो बढ़ रही होती हैं, उस वक्त जो है वो जिस्म को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि बच्चों को इनकरेज करें कि वो इस किस्म की चीज़ें खाएं जिनमें जो है वो कैल्शियम हो। और 5वीं चीज़ है हल्दी। हल्दी जो है वो एक किस्म का ज़बरदस्त फूड आइटम है जिसके बेइंतहा फ़वाइद हैं, और इसके फ़वाइद जो हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए। लेकिन अब ये देखें कि हल्दी के अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि ना सिर्फ दर्द में कमी लाते हैं बल्कि जिस्म की हड्डियों के लिए भी बहुत मुफीद हैं। और जब जिस्म के अंदर सोजिश में कमी आती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं तो बैक पेन के अंदर जो है वो बहुत फ़ायदा होता है। तो हल्दी के अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर इस किस्म के बहुत सारे कीमियाई मवाद मौजूद हैं जो कि जिस्म के अंदर सोजिश में कमी लाते हैं। उनमें हो गया बेज़ल, जिसको कहते हैं तुलसी के पत्ते, या फिर हो गई दार चीनी, जिसको सिनेमन भी कहा जाता है। और एक चीज़ जिसे रोज़मेरी कहते हैं, बहुत आम है यहाँ पे, उसको अकील कोहिस्तानी के नाम से भी जाना जाता है जनूबी एशिया में। तो ये 3 चीज़ें जो हैं इस हल्दी के अलावा बहुत हद तक जो है इनके अंदर कीमियाई मवाद मौजूद हैं जो कि सोजिश में कमी लाते हैं, उसकी वजह से कमर में दर्द में भी फ़ायदा होता है। और आखिरी चीज़ है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो आपके पट्ठों और आपके असाबियत की फंक्शनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आपको कुदरती फलों और कुछ ऐसी चीज़ों से मिलता है जिनमें हो गया केले, खजूर, इसके अलावा शकरकंदी जिसे स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है, वो भी, उसके अंदर भी पोटेशियम बहुत हद तक मौजूद है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि रीढ़ की हड्डी का दर्द जो है, जिसे बैक पेन कहा जाता है, वो बहुत कॉमन है, और उससे बचने के लिए जो है वो ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ें करें और ऐसी चेंजेस लाएं जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी पे कम से कम प्रेशर पड़े, और इस किस्म के खाने खाएं जिससे रीढ़ की हड्डी मजबूत हो और उसके इर्द गिर्द के पट्टे जो हैं वो मजबूत हों, ताकि वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर से प्रेशर को हटा सकें। 5 खाने की चीज़ें जिनसे अफाका हो सकता है आपको कमर के दर्द में, उनमें नंबर 1 हो गया लहमियात, नंबर 2 सालमन या फ़िश जिसको मछली कहा जाता है, ओमेगा 3, नंबर 3 कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा, नंबर 4 हल्दी यानी कि टर्मरिक, और नंबर 5 पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ा। तो उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आएंगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।